फिल्म की शुरुआत में एरिक नामक एक शख्स दिखाई जाती है जो एडिक्टेड है और साथ ही उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा से अभी तक वो गुजर रहा है, यानी कि उसे अक्सर उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा के नाइटमेयर्स आते रहते हैं जिस वजह से वो स्टेबल नहीं रह पा रहा। अब कहानी में एंट्री होती है शैली नाम की लड़की की। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कैजुअली गॉसिप कर रही होती है जब उसे पता चलता है कि मास्टर विंसेंट के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर वो पैनिक हो जाती है, लेकिन जब उसकी फ्रेंड अपने घर पहुंचती है तो वहां पहले से ही मास्टर विंसेंट के लोग मौजूद होते हैं। उधर शैली अपने घर से निकल जाती है और सड़कों पर वॉक करते वक्त नोटिस करती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो समझ जाती है कि ये भी मास्टर विंसेंट का आदमी है। घबराकर वो भागने लगती है। भागते भागते उसकी टक्कर पुलिस से हो जाती है। उसके बैग से ड्रग्स गिर जाती है और पुलिस उसे ड्रग्स के केस में गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह वो विंसेंट के आदमियों से बच तो जाती है, लेकिन सीधा जेल पहुंच जाती है। जेल में उसकी मुलाकात एरिक से होती है, जो खुद भी ड्रग्स के एक केस में पकड़ा गया था। जब उनकी नजरें पहली बार मिलती हैं, तो दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को बस देखते रह जाते हैं, फिर इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ मास्टर विंसेंट शैली की फ्रेंड को किडनैप कर लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। फ्रेंड घबराई हुई होती है और कहती है कि उसे शैली के बारे में कुछ नहीं पता। मास्टर विंसेंट को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो उसके कान में कोई अजीब सा मंत्र फूंकते हैं। लड़की इतनी पजेस्ट हो जाती है कि खुद को चाकू से मार लेती है। इसके बाद मास्टर विंसेंट खुद को भी चोट पहुंचाते हैं और अपना खून उस लड़की के खून के साथ मिलाते हैं। ये खौफनाक रिचुअल उन्हें एक डार्क पावर देता है, जिसका सच धीरे धीरे कहानी में सामने आता है। जेल में एरिक और शैली की धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। शैली एरिक की ड्राइंग्स देखकर उसकी तारीफ करती है। फिर एक दिन अचानक जेल में अनाउंसमेंट होता है और शैली को बुलाया जाता है। दोनों शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बाहर जाने पर शैली मास्टर विंसेंट के आदमियों को देखती है और डर जाती है। वो एरिक को सब कुछ बताती है। एरिक उसे वहाँ से भागने का प्लान करता है। एरिक को जेल के कुछ सीक्रेट एग्जिट्स के बारे में पता होता है। उन रास्तों का यूज करके दोनों जेल से भाग जाते हैं। जंगलों के रास्ते होते हुए वो एक वैगन पकड़ते हैं और सुबह सुबह शहर पहुंचते हैं। शहर में शैली एरिक को अपने घर ले जाती है। इस बीच मास्टर विंसेंट को जब पता चलता है कि शैली फिर से उनके हाथ से निकल गई है, तो वो आगबूला हो जाते हैं। अपने आदमियों को हुक्म देते हैं, शैली चाहिए जिंदा या मुर्दा। एरिक और शैली पार्टी के मूड में थे। दोनों मस्ती करते हुए पार्टी में पहुंचे ही थे कि एक अनजान बंदा शैली के पास आया और उसके कान में कुछ अजीब सी बात कहकर चला गया। ये सुनते ही शैली का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। बिना कुछ कहे वो पार्टी छोड़कर बाहर निकल गई। शैली ने घबराते हुए कहा, मेरी जान को खतरा है। एरिक ने सीरियस होकर कहा, चलो पहले कहीं सेफ जगह चलते हैं। दोनों पास के एक पुराने गोदाम में छिपने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर गए उन्होंने देखा कि वहाँ पहले से ही मास्टर विंसेंट के लोग मौजूद थे। उन लोगों ने बिना देर किए दोनों पर हमला कर दिया। उनके चेहरों पर प्लास्टिक रैप लपेट दिया, जिससे उनकी सांस घुटने लगी। काफी देर बाद एरिक को होश आया तो उसने खुद को किसी अजीब सी पानी से भरी दुनिया में पाया। पानी हर तरफ था और उसमें शैली डूब रही थी। एरिक ने उसे बचाने की कोशिश की, बार बार डाइव लगाया, लेकिन हर बार नाकाम रहा। हारकर वो ऊपर आ गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी शख्स क्रोनोस से हुई। क्रोनोस ने कहा, अगर शैली को बचाना है तो तुम्हें मास्टर विंसेंट को खत्म करना होगा। ये कहते हुए उसने एरिक को फिर से पानी में धक्का दे दिया। एरिक को झटका लगा और जब होश आया तो उसने खुद को असली दुनिया में पाया। पागलों की तरह वो शैली को हर जगह ढूंढने लगा। इसी दौरान एक गैंगस्टर से उसकी भिड़ंत हो गई। गुस्से में आकर एरिक ने उसे मार डाला। बाद में वो वॉशरूम में गया, अपनी बॉडी में फंसी गोली निकाली और जैसे तैसे खुद को ठीक किया। फिर एक ब्रिज पर उसे शैली खड़ी दिखी। उसने आवाज लगाई, शैली रुको। लेकिन शैली ने उसकी तरफ देखे बिना ही ब्रिज से समुद्र में छलांग लगा दी। एरिक भी तुरंत उसके पीछे कूद गया। जब उसकी आंख खुली तो फिर वही क्रोनोस सामने था। इस बार क्रोनोस ने गुस्से में कहा, तुम फिर फेल हो गए। तुम्हें मास्टर विंसेंट को खत्म करना था, लेकिन तुम रास्ते से भटक गए। अब वापस जाओ और अपना काम पूरा करो। आयो और एक बार फिर उसे पानी में धक्का दे दिया। होश में आने के बाद एरिक को समझ आ गया कि उसका सिर्फ एक मकसद है, मास्टर विंसेंट का खात्मा। वो अपने दोस्त के घर गया, वहाँ से एक गन उठाई और विंसेंट को ढूंढने निकल पड़ा।
हुआ। एरिक ने उस ड्राइवर की जेब से उसका फोन निकाला, जहाँ उसने देखा कि उसके फोन पे बहुत से मास्टर विंसेंट के असिस्टेंट के मैसेजेस आए हुए थे। अभी ये पढ़ ही रहा था कि एकदम से उसकी नजर मास्टर विंसेंट और उसके असिस्टेंट पे भी पड़ गई, जो एक दूसरी गाड़ी में बैठ गए यहाँ से कहीं और जा रहे थे। ये देखते ही एरिक तेजी से उनकी गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। उसने गन से इस गाड़ी के ऊपर बाहर पर शूट करना शुरू कर दी। शीशा तोड़ते हुए उनकी कार के अंदर ही आ गया। ये देखते ही मास्टर विंसेंट एरिक को शूट करने लगता है, तो ये गोली उसके अपने ही ड्राइवर को लग जाती है। अब मास्टर विंसेंट और एरिक के दरमियान में हाथापाई शुरू हो जाती है। एरिक हर हाथ में मास्टर विंसेंट को मारना चाह रहा था, लेकिन यहाँ मास्टर विंसेंट ने एक और मर्तबा होशियारी दिखाई और गाड़ी का दरवाजा खोल के एरिक को गाड़ी से बाहर फेंक दिया। यहाँ में दिखाया जाता है कि मास्टर विंसेंट अपने असिस्टेंट को गाड़ी में छोड़कर किसी के घर आए। ये वही लड़की थी जिसके घर अभी थोड़ी ही देर पहले एरिक भी आया था। मास्टर विंसेंट को शक था कि एरिक शेली का ही बॉयफ्रेंड है और जरूर उसको मास्टर विंसेंट के ऑफिस का एड्रेस इसी लड़की ने बताया है। इसीलिए तो वो लड़का इतनी दलेरी से मास्टर विंसेंट को मारने के लिए 3 मरतबा आगे आया। ये लड़की ये सारी बातें खामोशी से सुनती है और मास्टर विंसेंट की बात खत्म होने के बाद कहती है, मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानती, यहाँ तक कि जितनी भी बातें आपने की मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं जानती। सुनकर मास्टर विंसेंट उसे कुछ नहीं कहते, बस खड़े होकर उसके कान में एक अजीब सा मंत्र बोलते हैं और वो लड़की बिल्कुल स्टैचू बन जाती है। कुछ देर बाद हमने देखा कि वो भी अब बिल्कुल वैसे ही पोजेशन में थी जैसे मूवी के स्टार्ट में शेली की दोस्त पोजेशन में आ गई थी। अपने ऊपर कंट्रोल ना होते हुए वो किसी ट्रांस में चलते हुए अपनी छत पे जाती है और फिर अपनी बिल्डिंग से जंप करके अपनी जान दे देती है। यहाँ हम देखते हैं कि एरिक एक डिटेक्टिव के पास पहुंचा हुआ था। वो डिटेक्टिव असल में शेली का दोस्त था, लेकिन ये डिटेक्टिव एरिक को बताता है कि मैंने तो शनी को कई दिन से नहीं देखा, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। एरिक अब उससे पूछता है, तो फिर बताओ उसके दुश्मन कौन कौन थे। ये डिटेक्टिव कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ शनी बहुत शरीफ थी, उसका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। अब बेचारा एरिक चुपचाप शैली के घर जाता है। उसे वहां से कुछ चीजें लेनी थी, जो लेते हुए उसे वहाँ शैली का मोबाइल भी दिखा। वो मोबाइल उठाकर मोबाइल को चेक करने लगा, जहाँ उसे एक अजीब सी वीडियो मिली जिसमें मास्टर विंसेंट शनी के कान में कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। जिसके बाद शनी पूरी तरह उनके कंट्रोल में आ गई और फिर उन्होंने शनी से एक मर्डर करवाया। असल में यही तो वो वीडियो थी जिसकी वजह से मास्टर विंसेंट शनी को मरवाना चाहते थे। मास्टर विंसेंट बहुत ही गलत कामों में इन्वॉल्व थे। उन्होंने डैमियन शैतान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, जिसके चलते वो दुनिया से अच्छी सोल्स को मारकर हेल में भेजते और फिर उन इंसानों की सारी ताकत डेविल मास्टर विंसेंट को दे दिया करता था। सिर्फ ये वीडियो ही थी जो मास्टर विंसेंट के इस काले कारनामों का सबूत थी और ये थी शनी के पास। इसी वजह से मास्टर विंसेंट शनी की जान के पीछे पड़े हुए थे। एरिक अब ये वीडियो देखते ही मोबाइल लेकर शनी के घर से निकल जाता है पर अपने दोस्त के घर पहुंचता है। अब इससे पहले कि वो अपने दोस्त को इस मोबाइल या इस पे मौजूद वीडियो के बारे में कुछ भी बताता, यहाँ पर मास्टर विंसेंट के लोग आ जाते हैं। उन्हें गोली मारकर बाथटब के अंदर ही मार दिया। एरिक को जब होश आया तो वो दोबारा पानी में डूब रहा था और उसके सामने इस बार भी क्रोनोस था। क्रोनोस उससे कहता है, अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है, हमेशा के लिए तुम अपनी शनि को खो दोगे। अब क्रोनोस आसमान में एक इशारा करता है और उसके इर्द गिर्द बहुत से क्रो मंडलाने लगते हैं और फिर एक क्रो तेजी से उड़ते हुए एरिक की बॉडी के अंदर समा जाता है। इसके बाद वो चाकू से पहले अपने हाथ पे कट लगाते हैं और फिर एरिक के हाथ पे दोनों के हाथ से पूरी तरह खून निकल रहा था। क्रोनोस दोनों हाथों को मिला देता है और फिर एक मंत्र पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से अब एरिक के पास बहुत सारी पावर्स आ चुकी थी। एरिक की आंखें बिल्कुल एक क्रो जैसी हो गई थी। कल दुनिया में एक और बार होश आ जाता है और वो मास्टर विंसेंट के लोगों की गन्स उठाकर उन लोगों को मारने लगता है। बस मास्टर विंसेंट के आदमियों को बहुत ही बेदर्दी से मारा था। उनको मारने के बाद इन्हीं आदमियों के मोबाइल पे उन्हें मास्टर विंसेंट के असिस्टेंट के मैसेजेस मिले। वो असिस्टेंट इन लोगों को सिनेमा में बुला रही थी। ये सोचकर एरिक उठता है, अपनी आंखों के नीचे कुछ काला रंग लगाता है और सिनेमा के लिए निकल जाता है। उसने हाथ में एक तलवार पकड़ी हुई थी, जिससे उसने सिनेमा के सभी गार्ड्स को मार डाला था। यहाँ इस खून खराबे की वजह से काफी भगदड़ मच चुकी थी सिनेमा के अंदर। जो मास्टर विंसेंट की असिस्टेंट थी उसे भी ये बात पता चल गई थी कि एरिक ने यहाँ कर खून खराबा शुरू कर दिया है और अब उसकी अपनी जान को खतरा है। जल्दी से वो इस चीज की खबर मास्टर विंसेंट को कहती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप यहाँ आ जाए। तभी वो कॉल कर रही थी कि एरिक भी उसके कमरे के बाहर पहुंच गया, जहाँ उसका सामना हुआ उस लड़की के बॉडीगार्ड से। उस लड़की के बॉडीगार्ड ने एरिक को गन से शूट किया, लेकिन एरिक अब इमोर्टल हो चुका था, यानी अब वो कभी नहीं मरने वाला था।
इन गोलियों का असर उसके ऊपर नहीं होने वाला था। इस गार्ड को मारने के बाद वो अंदर चला गया, जहाँ वो उस असिस्टेंट से मास्टर विंसेंट के बारे में पूछता है। जब वो लड़की कुछ नहीं बताती तो एरिक अपनी तलवार से उसे भी मार देता है और फिर जाता है मास्टर विंसेंट के घर। मास्टर विंसेंट अपने कमरे में बैठा अपने बाल बना रहा था। यहाँ आकर एरिक ने मास्टर विंसेंट की गर्दन पे अपना चाकू रख दिया। मास्टर विंसेंट ने पूछा, कौन हो तुम? एरिक उसे कोई जवाब नहीं देता। मास्टर विंसेंट उसके कानों में कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर चालाकी से उसके जिस्म के आर पार उसी का चाकू कर देते हैं। इस मर्तबा एरिक जख्मी हो चुका था। मास्टर विंसेंट एरिक को नीचे गिराते हैं और अपने हाथ पे कट लगाते हुए वो अपना हाथ एरिक के बहते खून के ऊपर रख देते हैं, जो कि अब काले रंग का था। ऐसे एरिक के अंदर की सारी ताकतें उसके अंदर आने लगी थी। एरिक कमजोर हो रहा था, जहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि एरिक अपना कॉन्शियस खो चुका है, यानी कि वो विंसेंट को उसकी पावर लेने दे रहा होता है। लेकिन अचानक से उसे शैली की याद आती है और उसकी अच्छी यादें, जिस कारण वो खुद पर कंट्रोल बनाते हुए उन दोनों को आफ्टर लाइफ के उसी पाथवे में ले जाता है, जहाँ जाकर वो उसे बताता है कि शैली गलत नहीं थी और वो जो कर रहा है उस पर उसे पूरा यकीन है और वो शैली को वापस पाकर रहेगा। इतना कहकर उसे काफी मारता है और साथ ही ब्लैक वाटर में से कुछ लोग यानी कि कुछ हाथ विंसेंट को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन उसी के साथ हम देख पाते हैं कि शैली की सोल वापस आ चुकी है, जो एरिक को गले लग कर यही कहती है कि उसको लगा था कि उसने एरिक को खो दिया। लेकिन एरिक उसे काफी अच्छे से रियूनियन करता है और उसके बाद उसे कहता है कि उसे जाना होगा, जो सुनकर शैली कंफ्यूज हो जाती है और उसे कहती है कि आसान नहीं हो सकता। लेकिन एरिक उसे बताता है कि उसकी जिंदगी के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है और उसका फेथ यानी कि एरिक का फेथ यही है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि शैली उसी रात को उठती है जिस समय उनकी डेथ हुई थी, जहाँ वो देख पाती है कि एरिक नहीं बचा। और क्रोनोस उसे बताता है, जो वहाँ एज ए मेडिक बनकर पहुंचा है, और वो उसे कहता है कि उसने यानी कि एरिक ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, जिसके लिए उसने काफी फाइट किया है। और वही हम देख पाते हैं कि एरिक ने अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लिया है और ये बिलीफ पर वो वेट कर रहा है कि उनकी सोल एक न एक दिन कभी जरूर मिलेगी।